Hello, students. Welcome to the YouTube channel of ZA Academy. This is your mentor, Abdul Ahad. And today I am here in front of you to discuss a very important topic, a basic one, but it is very important. That is the tonicity. Okay, so tonicity basically is available in class 9th as well as in 10th. क्लास 9th अगर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं so it will be available in your class 9th, okay, CBSE for CBSE students, and if you are pursuing from ICSC then it is available in class 10th. तो क्योंकि ZA Academy आपको क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, यहाँ का करिकुलम सारे ही बोर्ड्स को जो है वो कवर करता है. सो यहाँ पर एक कॉमन सा टॉपिक आता है, दैट इज टोनिसिटी. बहुत ही बेसिक सा, जिसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ये टोनिसिटी होती क्या है. तो टोनिसिटी हम लोग जब बात करते हैं तो उसको पढ़ने से पहले एक आध चीज हम लोग को पहले भी बहुत बिल्कुल बेसिक सी चीज है, दैट यू पीपल शुड नो. ओके, तो उनकी बात अगर कर लिया जाए तो दो प्रोसेसेस होते हैं. एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा बच्चों, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, एंड एक प्रोसेस होता है दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. सर ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जरा सा एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है. व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस. तो सिंपल क्या होता है सर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो मूवमेंट होता है वो दोनों में ही देखने को मिलता है. डिफ्यूजन में क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वो मॉलिक्यूल्स किस चीज के होते हैं सर, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये सॉल्यूट पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. ये किसी में भी हो सकता है, ये सर सॉलिड में भी हो रहा था, ये सर गैस में भी हो रहा था, और ये लिक्विड में भी हो रहा था. ठीक है, ये सिंपल हो गया आपका डिफ्यूजन, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. ऑस्मोसिस की अगर बात करी जाए तो यहां पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लेकिन यहां पे जो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, ऑलवेज रिमेंबर वो होता है हमेशा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. तो ये मूवमेंट जो होगा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज, एक स्पेशल चीज और आती है, that is the SPM, stands for semi permeable membrane. तो यही ऑस्मोसिस हम लोगों को देखना है, जो कि हेल्प करेगा किस चीज में, हमें समझने में कि टोनिसिटी कैसे होती है, क्या होती है. इस तरीके से अगर देखा जाए, इफ यू वांट टू सी हियर, इफ यू आर गोइंग टू सी हियर, तो यहां पर आप इसमें ही देख सकते हैं कि सर तीन तरीके के अलग अलग चीजें यहां पर लिखी हुई हैं. देयर आर वेरियस थ्री काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एज वेल एज आइसोटोनिक. तो ये तीनों सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, और इनके अंदर जब सेल डाला जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ओके बच्चों, तो विदाउट एनी डिले हम लोग जानते हैं कि भाई अब ये टोनिसिटी का क्या मामला है. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो दैट आई कैन स्विच टू माय लैपटॉप. ओके, सो दिस इज द स्लाइड दैट हैज बीन प्रेजेंट. यहां पर क्या है, आप इस तरीके से स्लाइड से इसको समझिए कि क्या क्या चीजें हैं. यहां पर क्या लिया है, एक सिंपल सा एक बीकर लिया गया है इस एक्सपेरिमेंट में, और इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है. कैसा सॉल्यूशन है, कह रहे हैं सर कि ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. तो जरा जान लिया जाए कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा. कहां कहां सेम होगा सर, यानी कि इसका कंसंट्रेशन और इसके अंदर जो सेल डालेंगे हम लोग उसका कंसंट्रेशन दोनों बराबर होगा. ठीक है, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो कह रहे हैं कि एक सेल आपने प्लेस किया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसका मतलब है कि the medium surrounding the cell has the same water concentration that of the cell. So when you are going to place that particular cell in the isotonic solution which have the same concentration, as a result of that क्या होना है कि यहां पर in this particular case neither entry of water in the cell
नॉर एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। ये साफ साफ बात आपको किताब में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता है बच्चों। होता क्या है, किस तरीके से होता है, लेट मी टेल यू। यहां से क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्योंकि इस तरीके से हुआ नहीं, बट पानी का मूवमेंट इस तरीके से यहां पर हुआ और उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहां से निकल भी जाता है, इसलिए नेट मूवमेंट जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, वो जीरो हो जाता है। और इसी चीज को हम लोग इक्विलिब्रियम कहा जाता है इसको, जिसके बारे में आप लोग फर्दर 11th-12th में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, केमिस्ट्री में। अच्छा साहब, ये वाली कंडीशन, अब सी दिस, कि नेट मूवमेंट हम लोगों को जो है वो जीरो इस तरीके से जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द सेल रिमेन फ्लैसिड। अब ये फ्लैसिडिटी क्या होती है, ये आइसोटोनिक कंडीशन क्यों जरूरी होती है, दैट इज टू रिमेन द सेल, मेंटेन द सेल इन दी फ्लैसिड कंडीशन। ये फ्लैसिडिटी इंपॉर्टेंट होती है ताकि सेल का एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन रहे। ठीक है, आगे हम लोग अभी और भी प्रोसेसेस पढ़ेंगे जिसमें और सारे चेंजेस आएंगे, सो दैट यू कैन बी क्लियर विद दीज थिंग्स। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों ने क्या कहा सर, कि कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं आया। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब एक सेल को प्लेस किया आपने किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपो मतलब कम होता है, यानी कि ऐसी कंडीशन है, इट मींस मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल। हाइपोटोनिक सर, अभी आप कह रहे थे हाइपोटोनिक कम होता है, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं बेटा, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक लिया, क्योंकि ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइपो का मतलब तो सर कम होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन किसके कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सोल्यूट के कंसंट्रेशन के बारे में बात करी जा रही है। भाई दो चीजों से मिलकर के सोल्यूशन बनता है ना, वन थिंग दैट वी हैव इज द सोल्यूट एंड द अदर थिंग दैट वी हैव इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पड़ा और ये सोल्यूशन बन करके तैयार हो गया। तो यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। कह रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कि कंसंट्रेशन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो सॉल्यूट के टर्म्स में करते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और सॉल्वेंट बेसिक हमारा है क्या सर, यही तो वाटर है। तो वाटर का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा, कहां पर, इस सराउंडिंग मीडियम में। ओके, सराउंडिंग मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एज कंपेयर टू दैट सेल का अंदर कंसंट्रेशन कम है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आइए देखा जाए क्या होगा। एज अ रिजल्ट इस पर्टिकुलर केस में वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, और जब सेल के अंदर पानी भरेगा तो ये क्या होगा बेटा, इट इज गोइंग टू बी swollen up। ये सेल जो है वो स्वेल अप कर जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल आपका जो है वो स्वेल अप हो जाता है, इस तरीके से फूल जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, टर्जिड बन जाता है। अब ये चीज आ जाती है सर, ये टर्जिडिटी क्या होती है। सी दिस, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। अब इसके अंदर इस तरीके से यहां पर एक मेन पार्ट प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर का मेन पार्ट बता रहा हूं और सारी चीजें नहीं, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। और इस वैक्यूल के अंदर बेटा क्या होता है, सेल सैप अवेलेबल होता है, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो लिक्विड किस तरीके से आया, इसी तरीके से आया। अब ये सेल सैप क्या करता है, ये इस तरीके से बाहर की तरफ से फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, ये इस तरीके से। इन कंट्रास्ट टू दैट सेल वॉल वापस इससे लगाती है प्रेशर, तो क्या रहता है, इसी तरीके से ये जो है वो इंटैक्ट रहता है। And this particular pressure that has been exerted by the cell sap on the walls of what, on the walls of cell, ये सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, इसको बेटा यहां पर इस पर्टिकुलर प्रेशर को हम लोग कहते हैं टग प्रेशर। अब इसी टग प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो सेल जो होता है वो इंटैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें देखा होगा टच मी नॉट प्लांट में, जो छुई मुई का पौधा होता है, लीव्स इस तरीके से मौजूद है सर। जैसे ही आपने टच किया, उसको स्टिमुलस मिला, उसने अपना वाटर जो है वो रिलीज कर दिया। वाटर रिलीज करते ही क्या हुआ, पत्तियां मुरझा गई।
क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर कम हो गया, ये इस तरीके से वापस उल्टा जो प्रेशर ऐसे करके लगा रहा था ये सेल वॉल, उसकी वजह से क्या हुआ, पत्तियां मुरझा गई। थोड़ी देर बाद वो फिर से दोबारा से अपना वाटर गेन कर लेता है और फिर से इंटैक्ट हो जाती है उसकी लीव्स। तो टच मी नॉट प्लांट में ये सारी चीज होती है और इसी की वजह से, इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से द प्लांट इज गोइंग टू बी टर्जिड। इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है ये टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हम लोगों ने जो है वो देख ली। नेक्स्ट एंड द लास्ट कंडीशन हम लोग बात करते हैं, जब सेल को आपने प्लेस किया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सर, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या है, हमारा वाटर है, इसका मतलब बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, अंदर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, एज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी बाहर की तरफ निकल करके आ जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, ये सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाएगा। ओके, दिस पर्टिकुलर सेल इज गोइंग टू बी श्रिंक इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यही चीज अगर लिविंग सेल के अंदर होती है, यानी कि प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, और इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा जाता है। ओके, तो यहां पर ये तीन कंडीशंस हम लोगों ने अलग अलग कंडीशंस देखी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। एक में हम लोगों ने देखा कि सेल कैसा हो जा रहा है सर, प्लाज्मोलाइज्ड हो जा रहा है। एक कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि सेल जो है वो फ्लासिड रह रहा है, यानी कि जिस तरीके से उसको रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट भाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इतना मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनको फ्लासिड रहना बहुत जरूरी है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उनको इसी तरीके से ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। लास्ट चीज हम लोगों ने, मतलब सेकंड चीज हम लोगों ने क्या देखी थी बच्चों, कि सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, फ्लासिड हो गया और स्वेल कर जाता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने टर्जिडिटी पढ़ी थी, ताकि जिस तरीके से उसका शेप है वो शेप उसका मेंटेन रहे। प्लांट्स टर्जिड इन्हीं वजह से होते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है और बच्चे जिस चीज में कंफ्यूज रहते हैं वो इन्हीं दोनों केसेस में कंफ्यूज रहते हैं कि सर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक में तो ठीक है, फ्लैसिड रहेगा, सेम रहेगा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में कैसा हो जाता है, चेंज क्यों हो जाता है। तो हमेशा एक बात तो आपको क्या याद रखनी है कि हाइपो और हाइपर, ये दोनों ही कंडीशंस किसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बोली जा रही है। इसका जस्ट ऑपोजिट केस हो जाएगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा कि सर पानी जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सेल स्वेल अप कर जाएगा। वेयर एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि क्या चीज है सर, कि पानी यहां से निकल करके चला जाएगा सेल के अंदर से और सेल श्रिंक कर जाएगा, यानी कि प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है ये। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, सेम तरीके से रेजन्स जो है वो बनाई जाती हैं। जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स से जो है वो किशमिश बनती है, वो इसी तरीके से बनती है बेटा। उस किशमिश को लेकर के आप दोबारा से इस तरीके से कर दें तो डी प्लाज्मोलिसिस भी हो जाता है। तो प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस, ये सारी की सारी चीजें जो है उसके अंदर मौजूद है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यही एक टॉपिक मुझे डिस्कस करना था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या डाउट्स होते हैं आपके, कौन से बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको डाउट्स आता है, वो टॉपिक्स मुझे बताइए, सो दैट कि मैं वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करके आपकी सारी क्लैरिटी, आपकी सारी डाउट जो है उनको जो है वो क्लियर कर दूं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जेड, इस तरीके की चीजें जानने के लिए यहाँ पर जेडे एकेडमी में आपके बैचेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं बेटा, फ्रॉम द कमिंग मंडे। तो आप इन बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और फ्रॉम एनी अदर बोर्ड। हाँ, यहाँ का करिकुलम जो है वो सारे के सारे बोर्ड्स को जो है वो कवर करता है, जिसमें आपको अलग से नोट्स भी दिए जाते हैं, डिक्टेट भी कराया जाता है, प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। You are going to be provided with each and everything. In order to get in touch with us, you can contact our official number, that is 766 81 333 10, और सिंपली यू कैन विजिट आवर इंस्टाग्राम पेज, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सिंपल से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।